हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोगों ने कल 1 पॉइंट ई पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1 पॉइंट एफ पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आज हम लोग बहुविकल्पी पढ़ेंगे। बहुविकल्पी हमें लगा कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पेपर बन रहे हैं उसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 पॉइंट एफ। पहला क्वेश्चन है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाले धन पूर्णांक होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है। इसमें पूछ रहा है कि इससे ठीक पहले आने वाले धन पूर्णांक क्या होगा। तो धन पूर्णांक पहले आप लोग समझ लो कि धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5। ये इसको हम लोग धन पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन। ठीक है, पहले पूर्णांक जान लो क्या होता है। पूर्णांक हमने शायद बताया नहीं था। ये 0, ये -1 -2 सॉरी इधर प्लस का होता है, और +3 +4, और ये आता है इधर आओगे तो -1 -2 -3। इन सब को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये सब पूर्णांक होते हैं। तो ये ऋणात्मक होता है। धन का मतलब होता है प्लस वाला, और ऋणात्मक मतलब होता है, धन का मतलब है प्लस वाला, और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस वाला। तो जितने भी माइनस वाले होंगे वो ऋण होंगे। तो इसमें बोला है कि धन पूर्णांक होगा, मतलब इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो इससे ठीक पहले कौन आएगा आप लोग बताओ। अब तो जान गए होंगे ना। देखो यहां कितना है, 6a + 5। इससे ठीक बाद कहेगा तो 1 जुड़ जाएगा, पहले कहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आएगा, 6a + 4। कितना आएगा? इधर बात कहेगा तो 6a + 6। तो आपको इसमें पूछा क्या है, पहले वाला। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो समझ पाए क्या ये लोग? देखो अब आप लोगों को इतना डिटेल में समझाया जा रहा है, अगर अभी भी ना समझ पाओ तो बेकार है। देखो बच्चों, हमें नहीं पता है कि आप लोगों को कौन से टीचर कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, भरोसा रखो 20 नंबर आपका मैथ का कहीं नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव और जो पूरा हम बता रहे हैं ना, आपका कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहते हो तो 70 में 70 भी ला सकते हो। अगर पूरा A to Z यार, उसमें क्या होता है, अथवा करके होता है। जो चैप्टर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो दूसरा क्वेश्चन तो हमें आता होगा ना। लेकिन हम लोग एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। पूरा 70 में 70 करने का टारगेट हमारा पूरा है। और 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं, तो 70 + 100 कितने हो जाएंगे, 100। हम 2-3 महीने में ये कोर्स पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो छुट्टियों में मौज कर रहा है उसको मौज करने दो, लेकिन आप लोग 2-3 महीने बस लग जाओ अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुविकल्पी का बोला कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कल ही बताया था, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए आपको बताना है कौन है अपरिमेय संख्या, 22/7। ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी 0.69, और ऑप्शन डी 5/16। चलो बताओ अपरिमेय संख्या कौन है। हम आपको, ये बहुविकल्पी नहीं है, ये सवाल है। हम आपको एकदम डिटेल में बताएंगे कि किस हिसाब से हम इस सवाल को लगा रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अपरिमेय पूछा है, तो 22/7। देखो बच्चों, हम आपको बोले थे कि पाई कहीं भी दिख जाए वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय। ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, क्योंकि पॉइंट के बाद रुक गया है। अब बचा ये 5/16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो देखो P/Q के रूप में हो गया कि नहीं। जिसको भी देखोगे, इसको भी देखोगे तो P/Q के रूप में हो जाएगा। देखो पॉइंट हटाओ, 2 0। देखो P/Q के रूप में हो गया। तो जो P/Q के रूप में हो जाता है वो परिमेय होता है, और जो पाई होता है, रूट से बाहर नहीं निकलता है, वो सब अपरिमेय होता है ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या बताना है कि ये संख्या क्या है। संख्या 4√3 है, क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए, आप उत्तर दो, कमेंट में उत्तर दो, क्या है, पूर्णांक। ऑप्शन बी, ये ए है 1, और ये है सेकंड क्या है, परिमेय। और ऑप्शन सी है अपरिमेय, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो बताओ बच्चों, ये क्या है, इसमें से आप लोग बताओ कि ये पूर्णांक होगा। ये वाला संख्या क्या है,
परिमेय है, अपरिमेय है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चे आपको बताया था ना, जिसमें रूट आ जाए वो सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात है। ओके ना, मिटा दे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। जो सवाल लगाने वाला होगा हम आपको लगाकर भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे इसे। इसमें परिमेय संख्या बताना है। फिर से परिमेय संख्या बताइए, कौन है परिमेय संख्या 4 नंबर में? √5 क्या परिमेय है? ऑप्शन बी √1, √1 + 4/9 और डी बताना है कि परिमेय संख्या। देखो बच्चे, परिमेय संख्या देखकर ही पता चल जा रहा है, ये P/Q के रूप में हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसको हल करोगे तो कितना होगा? 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 13/9। रूट से बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसको हटाओगे पॉइंट तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये 5 × कम, देखो 5 दूनी 10, 5 × 25, लेकिन ये रहेगा रूट के ही अंदर, निकल ही नहीं सकता है रूट से। लेकिन 1 का वर्गमूल होता है 1, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इज राइट आंसर। क्या होगा बच्चों? बी इज राइट आंसर। मिटा दे, 4 नंबर भी हो गए। 4 नंबर देखो, दिख रहा है क्या? थोड़ा धुंधलापन आ रहा है, 1 मिनट बच्चों। अब सही है। 5 नंबर देखो आप लोग। 5 नंबर क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या फिर से बताना है। 5 नंबर भी परिमेय संख्या बताना है। अब आप लोग तो इतना माहिर हो गए हो परिमेय और अपरिमेय छांटने में, कुछ पूछो नहीं, कोई भी पूछ ले आपसे। 1 नंबर 2.73246 ए। दूसरा नंबर √7। तीसरा नंबर बताना है 2.7377373 और 4 नंबर कितना है? रूट में 0.9। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है। देखो बच्चों, ये 7 3 2 4 और बढ़ते ही जा रहा है, रुका क्या? नहीं, ये अपरिमेय है। √7 नहीं, ये भी अपरिमेय है। सर ये वाला 7 3 7 3 बस रुक गया, इतने पर ही, डॉट 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 नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? परिमेय। इसको लोगे तो रूट में देखो 9 है, पॉइंट के बाद पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 बढ़ गया। अब ये रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 5 नंबर कंप्लीट। देखो बच्चों, हम वैसे भी ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं रहे हैं, छोटा छोटा ही वीडियो है, 30-30 सेकेंड मिनट का लगभग है, और आप लोग उसको भी ना देख पाओ तो बहुत दिक्कत की बात है बच्चों, है ना। अब आगे 6 नंबर कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए। देखो बच्चों, हम लिख दे रहे हैं किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख दो, ये आया हुआ पेपर में है, 2-3 बार आया है। किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप है, निम्नलिखित रूप का होता है, बताना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, हम मान ले कि ए m है, बी आपको दे देते हैं m+1 है, सी आपको दे देते हैं 2m है, और डी आपको दे देते हैं 2m+1 है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन आप तरीका सीखो, इसे तरीका सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा। ये बहुत हिला है। बताओ बच्चे, आपको बताना है कि ये जो किसी पूर्णांक के लिए m के लिए प्रत्येक सम निम्नलिखित रूप का होता है, आपको ये बताना है। अब ये कैसे बताओगे? तो सर देखो, हम आपको बताते हैं, m के लिए प्रत्येक सम मतलब m का मान कुछ भी लो, सम ही आएगा। अब सम संख्या होती क्या है तो आपको पता होनी चाहिए। सम संख्या क्या होती है, यहाँ लिखते हैं। सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 12। ये मतलब इसके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी संख्या हम लेते हैं तो उत्तर क्या आएगा? सम ही आएगा। इसमें से आपको बताना है। जैसे कि मान लो हम लेते हैं गिनती
1 2 3 4 5 इतना ही तक चेक करते हैं। मान लो ये n का मान है, ये m का मान मान लो, चलो मान लेते हैं m, मान लेते हैं m बराबर हमने मान लिया। ये समझना, ये बहुत आसान है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। कोई भी संख्या, चलो हम इसमें लेते हैं, m के जगह पे 1 रखा तो ये तो पहले ही विषम आ गया, लेकिन उसने क्या कहा कि हर कोई भी अंक रखोगे उसमें तो सम आएगा, प्रत्येक सम बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया। चलो इसमें आते हैं, सर 1 रखा तो m के जगह पे 1 रखा और 1 तो कितना हो गया सर, 2 हो गया, ठीक है, सम आ गया, वेरी गुड। फिर अब अगला चेक करते हैं, 2 रखते हैं, 2 रखा और 1 है तो कितना आ गया, 3, ये तो विषम आ गया सर, देखो ना, एक सम आ गया एक विषम आ गया, यही गिनती रखा तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अब देखो आगे इस वाले में आ जाओ, सर हम पहले m की जगह पे 1 रखते हैं तो कितना आ गया, 2 1 कम 2। सर हम अब m के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, m के जगह पे 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, m के जगह पे 4 रखते हैं, 4 दूनी 8। देखो ये सम संख्या आ रहा है कि नहीं, बताओ, समझे या नहीं? तो उत्तर क्या होगा इसका, ये इसमें रखोगे 1 रखो तो 2 1 कम 2 और 1 3, ये तो पहले भी सम आ गया, तो उत्तर क्या होगा इसका, 6 का C, 6 का C दिख रहा है ना। देखो मिटाते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं, वहां सम नहीं विषम कह दिया, चलो यहां पर हम विषम ले लेते हैं, ये विषम ले लेते हैं, प्रत्येक विषम। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपको बताते हैं, रुक जाओ, इसमें क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ उसी के आगे वाला जस्ट है 7 नंबर। ये कह रहा है कि इसमें क्यू दिया है, m नहीं दिया है, क्यू दे दिया। इसने बोला है कि पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप में लिखिए, ठीक है, ऑप्शन देते हैं। अब इसमें विषम बताना है प्रत्येक के लिए, q + 1, c 2q और d 2q + 1। अब आपको इसमें बताना है प्रत्येक के लिए विषम संख्या, ठीक है। हम अब विषम के लिए आप जानते हो क्या होता है, अगर हम कहें विषम संख्या सर क्या होता है, विषम संख्या तो सर 1 3 5 7 9, मतलब कोई भी अगर हम संख्या इसमें ले तो गिनती ही आना चाहिए, मतलब वो विषम संख्या ही आना चाहिए, ये वाला। समझ पा रहे हो क्या आप? देखो धुंधलापन हो जा रहा है क्या यार, इस कैमरे को क्या करें। एक मिनट बच्चों रुको। वन मिनट। देखो बच्चों ये रूप लिखा है, ये रूप है। चलो चेक करते हैं। मान लो कि हम गिनती लेते हैं 1 2 3 4 5 और भी ये क्यू की जगह पे, इसमें हमने रखा 1 क्यू की जगह पे तो सम आया, विषम आया, ठीक है। 2 रखा तो सम आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सम विषम आ रहा है। हमेशा क्या चाहिए, प्रत्येक विषम संख्या चाहिए। चलो इसमें आ जाओ, 1 रखा तो 1 और 1 ये तो 2 हो गया, सम हो गया ना। देखो क्यू की जगह पे 1 रखो तो 2, ये तो पहले ही भी सम हो गया। इसमें आ जाओ, ये तो आप जानते हो कि कोई संख्या रखोगे तो सम ही आएगा, तो उत्तर क्या बचा, ये कोई भी संख्या रख कर देखो। देखो हम 1 रखते हैं पहले तो कितना आ गया, 2 1 कम 2 और 1 3। अब 2 रखो इसमें क्यू की जगह पे तो 2 दूना 4 और 1 5। 3 रखो, 3 दूनी 6 और 1 7। देख रहे हो ना, सब विषम आ रहा है। देखो आप समझ गए ना, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? मिटा दें, ठीक। तो उत्तर क्या होगा, डी। 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। आठ नंबर देखो बच्चों, 8 नंबर क्या कह रहा है, ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन बच्चों, छोटा छोटा है, बहुविकल्पी है, तो आपको समझाने में बस टाइम लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। देखो कह रहा कि संख्या n² - 1 8 से
विभाज्य होती है। देखो बच्चों, हमारा मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो बहुविकल्पी टिक लगाकर भी जा सकते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं। आपको समझ में ना आए तो फिर क्या फ़ायदा हमारे पढ़ाने से। यदि n है एक, क्या है आपको बताना है। पहला पूर्णांक। देखो बच्चों, हम सबके सामने पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि मुंह छुपाकर नकल मारकर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत से टीचर होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, वो कॉपी पर बताते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं। आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो कि किस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है ना। देखो, सम संख्या, ये 4 ऑप्शन है। आपको बस इसमें बताना क्या है कि n के जगह पे ऐसा कौन सा संख्या रख दिया जाए जो 8 से विभाजित हो जाए। देखो, पहला कह रहा है कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब जानते हो 0, 1, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, लेकिन माइनस प्लस में तो हो ही नहीं सकता है, वो छोड़ो, माइनस प्लस में आने लगेगा। 8 से विभाजित तो हो जाएगा लेकिन माइनस में आ जाएगा, तो धनात्मक ऋणात्मक नहीं चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सर प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... सम संख्या क्या होती है? तो 2, 4, 6, 8, 10। ये हम अपने तरफ से लिख रहे हैं। हमको बताना है कि ऐसी कौन सा संख्या हम इसमें ले लिया जाए, सम ले या विषम ले, जो 8 से विभाजित हो जाए। सिंपल सी बात है। चलो हम पहले सम वाला लेते हैं। सम वाला 2 लेते हैं, तो 2 दूना 4 - 1। कौन सा लें? चलो प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू करते हैं। 1 ले ले, 1 ले, बताओ। तो 1 1 कम 1 - 0, 2 दूना 4 - 1 3, 3 लेंगे, 3 3 9 और 1 8। विभाजित हो गया, लेकिन आगे वाला भी संख्या विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। मतलब हर संख्या विभाजित होना चाहिए। चलो इधर आ जाओ, 3 पर आ जाओ। 3 तिहाई ये विषम वाले पर, तो उत्तर क्या होगा? विषम। देखो 3 तिहाई 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर किया -1 किया, तो 3 तिहाई 9 और 1, 9 - 1 कितना आ गया? 8। और 8 को 8 से विभाजित कर हो जाएगा ना। चलो अब 5 ले लो, यहाँ पर ले ले, 5 ले लेते हैं। 5 तो 5 में 25 -1 तो कितना हो गया सर? 24 हो गया। अब 24 भी देखो 8 से विभाजित हो जाएगा, हो रहा है ना विभाजित। तो आप कोई भी संख्या अगर इसमें से ले लेते हो तो पूरा वो क्या हो जाएगा? 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो उत्तर क्या होगा? विषम संख्या। आपका उत्तर क्या होगा? विषम। समझ पाए क्या? देखो मिटा दे। देखो बच्चों, ना समझ में आए आपको तो आप तुरंत कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन 8 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। आप प्लीज़ सर एक बार रिक्वेस्ट करना, आप बता दीजिए। हम आपको पूरा भरोसे के साथ बता रहे हैं बच्चे, आपको बताया जरूर जाएगा, है ना। अब आ जाओ 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से सुनो। कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF, 65 यदि 65 और 117 के HCF को 65m 117 के रूप में, ये सवाल हमने पीछे लगवाया है फिर भी लगवा रहे हैं, के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताना है। m का मान बताना है, ये बताना है। ऑप्शन कहो तो दे दे, लिख लो। क्या क्या है ऑप्शन सर? तो 4 है, 2 हैं और 1 है और 3 है। ये ऑप्शन है, हम लगाएंगे तो अभी खुद पता चल जाएगा। ये ऑप्शन है, क्या क्या है? 1 2 मतलब 4 हैं, 2 हैं, 1 है, 3 है। हमने और वो रोमन अंक में नहीं लिखा है उधर। देखो चलो हम हल करते हैं बच्चों। कह रहा है इसने 65 और 117 का HCF अगर हम लेते हैं तो HCF जो आएगा वो इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, उसी के रूप में हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 65 और 117, देखो 65 और 117 का HCF लो। ये वाला शायद तरीका हमने आप लोगों को बताया नहीं है। देखो हमने दोनों को ले लिया, जो हमारा कॉमन आता है एक ही बार पढ़ने पर। चलो ये अलग अलग भी निकाल सकते हो, आपको नहीं समझ में आया तो आप अलग अलग निकालो। 65 निकालो, 13 × 5 = 65, 5 1 कम 5। ऐसे ही 117 का निकाल लो,
117 कितने से कटता है? 13 से। 13 ना 117, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3। आपको HCF चाहिए ना किसका? इसका 65 और 65 कितना आया? 13 गुणे 5 और 117 का कितना आया? 13 गुणे 3 गुणे 3। HCF चाहिए किसका किसका? 65 और 117 का, इन्हीं का HCF चाहिए ना। तो कितना आएगा? देखो HCF का मतलब बच्चे हमने पीछे बताया कि जो कॉमन होता है वही बस HCF होता है। तो देखो इसमें सिर्फ 13 कॉमन है। कितना है कॉमन बच्चों? 13। तो हमारा इसका और इसका HCF निकल गया। उसने कहा कि 65 और 117 के HCF को इतने के रूप में व्यक्त करना है। तो मतलब 65 को जो हमारा HCF था बच्चों, इसका स्पेस कम हो गया था, वीडियो रुक गया था, फिर से इसको हम समझा देते हैं। देखो बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला इतने, P बराबर इतना दिया, Q बराबर इतना दिया और ये LCM जो इसका इतना निकालना है। मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या होती है वही LCM होती है। तो इसमें A 3 बार है, इसमें छोटी है ये, तो 3 वाला LCM होता है। हमने तरीका भी बताया, तोड़ा और जो मिला उसको भी लिखा, ठीक है, और जो बचा उसको भी लिखा। A कितनी बार है? 3 बार है तो 3 बार। B कितनी बार है? 2 बार तो 2 बार। तो ऑप्शन क्या हो गया? C इज राइट आंसर। ओके बच्चों, ये समझे? ओके ना, मिटाते हैं। अब आ जाओ 13 नंबर। देखो इसको हम पढ़ देते हैं। कह रहा है एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है क्या? सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, सदैव परिमेय या अपरिमेय संख्या, सदैव एक, मतलब बोला है। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सदैव परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, सदैव अपरिमेय। देखो कैसे हम आपको समझा देते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो कैसे कह रहा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। मान लो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है ना। आप जानते हो, अपरिमेय से परिचित हो चुके हो। इनका गुणनफल हमेशा सब क्या होता है बच्चों? ये मोबाइल मेरा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, स्पेस इसमें कम है, जगह कम है, तो इसके ये बावजूद ये डिस्टर्ब कर रहा है। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो 14 का हम फिर से एक बार बता देते हैं, वो डिस्टर्ब हो गया। 14 का पूछ रहा था सदैव क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय हो गया। 14 नंबर अभी हम आपको लगाते हैं, पहले 15 देख लो क्योंकि वो गड़बड़ हो गया, इसमें स्पेस वो जो आगे पीछे हो गया। देख लो फिर भी 15 नंबर देखो। ये सवाल है आपका बच्चा कि परिमेय संख्या इतने का दशमलव प्रसार किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। ये क्वेश्चन आपका है। 15 नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या इतने का दशमलव प्रसार किन स्थानों के बाद समाप्त होगा। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठाकर लिखना है, भाग करना है। देखो 1200 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो, देखो 4 अक्षर है तो 4 के बाद ले जाओ। 1200 एक कम 1200, बचा कितना? 208, ये 7 उतारा। 1200 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 2400 हो जाएगा ज़्यादा, तो 1200 एक कम 1200, घटाया तो कितना गया? 837। अब यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ा दिया। ये अभी हम 15 नंबर बता रहे हैं बच्चों। अभी 14 नंबर फिर से हम आपको बता देंगे क्योंकि ये सवाल स्पेस कम था, इसी वजह से कट जा रहा है। अब स्पेस मैंने वीडियो डिलीट किए हैं, अब दोबारा ये आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखो। अब 1250 का मल्टीप्लाई अगर करो, देखो 1250 का पहाड़ा पढ़ो कि 84, मतलब 8300 से नीचे ही रह जाओ। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 6 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84 हो गया ना, ज़्यादा हो गया। तो 12 6 का बार पहाड़ा पढ़ो, 6 0 0, 6 5 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 कम 6 और 1 7। देखो बचा कितना? 0 7, यहाँ 13 में से 5 गया तो 8, इतना बचा 870। अब देखो बच्चों फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे इतना पॉइंट लगाकर। 12 का पहाड़ा पढ़ा कितनी बार? 12 7 84, 7 बार। तो पहाड़ा पढ़ो 7 0 0, 7 5 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 1 कम 7 और 1 8। बच्चे ये ज़्यादा हो गया। देखो 7 बार पहाड़ा पढ़ा तो ये ज़्यादा हो गया, 8700 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 8750, लेकिन हमको सिर्फ चाहिए 8700। तो ये 6 बार में ही ले जाओ। कितनी बार में सर? 6 बार में ही। और आया कितना था? 7500। ले लो 0
0, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1। अब 1200 है, ये 1250। अब ये छोटा हो गया इससे, तो अब क्या करोगे, 0 बढ़ाओगे। अब ये कितना हो गया, 12,000 हो गया। 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, 9 बार, 9 बार में जाएगा। जैसे देखो 12 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़कर देखते हैं, 0, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22, 9 एक कम, 9 और 2 11। ये 12,000 है, ये 11,000 है। ज़्यादा पढ़ोगे तो 12,500 हो जाएगा, और ये चाहिए 12, तो 9 बार में कितनी आया सर, 11,250। 5 यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, 750। देखो पॉइंट लगाए ही हो 0। अभी 7500 लाए थे, कितनी बार में सर लाए थे, 6 बार में। पूरा पूरा हमारा क्या हो गया सर, कट गया। देखो समझे, ये देखो। तो उत्तर इसका पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद आएगा। तो दशमलव प्रसार हमारे कितने स्थानों के बाद, दशमलव प्रसार जो है कितने स्थानों के बाद आ रहा है, 4। तो उत्तर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। देखो आप लोग, देखो इसे, ओके मिटा दे। चलो 14 नंबर आप लोगों का छूट गया था, उसको हम फिर से लगा देते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम मतलब आपको क्या निकालना है, लासा या मासा, बताओ आप क्या निकालोगे। न्यूनतम जब पूछेगा तो क्या निकालोगे सर, न्यूनतम कहेगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। अगर अधिकतम पूछता, अधिक से अधिक, तो हम मासा निकालते हैं, है ना। 1 से 10 तक तो लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक आपको निकालना सिखाते हैं, लासा या मासा। देखो ऐसे तरीका, हम पहले एक, हमको सब में 1 बनाना है तो 2 से करो, 2 एक कम 2। देखो हम जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर कट रहा है वही काटेंगे, और जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही उतार देंगे, लिख देंगे, है ना। तो 3 उतर गया, 2 दूना 4, 5 उतर गया, 2 3 6, 7 उतर गया, 2 चक्कू 8, 9 उतर गया, 2 पंचे 10, 5। अभी 2 एक बार और है, 2 से कट कर दो, 2 दूना 4। अब एक बार और 2 है, काट दो, 9। अब सर 3 से काट दो, 3 एक कम, दिख रहा है क्या ये, तीन दिए 9 5। अब 3 और है, हाँ है, 3 से एक और काट दो, 3 एक कम 3 5, 5 है, 5 से काट दो, 7 बच रहा है, 7 से काट दो, आ जाएगा नीचे 1 1 1 1 1। चलो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, है ना, 24। और 24 तियाँ कितना होता है, 24 दूनी 48 और 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72। अब 7 × 5 = 35, गुणा करो, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2520, 2520। ये हमारा 14 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन हम बता रहे थे कि अगर कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में गुणा होता है तो परिमेय, अपरिमेय वरीयता उसको दिया जाता है ना। सबसे बड़ी संख्या हम लोग अपरिमेय को ही मानते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों को सभी हमारा बताया हुआ बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा
और बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। वीडियो लॉन्ग हो गया है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप लोग कमेंट करो, मैसेज करके बताओ कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो भी बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा है। हम 3 महीने में ये चैप्टर पूरा किताब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, 2-3 महीने में। आप लोग अगर हमारा साथ दोगे तो, अगर साथ नहीं दोगे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। आप लोग चाहते हो कि पढ़ाएं ऐसे ही अच्छी तरीके से समझाएं, तो आप लोग हमारा साथ दो यार। आप लोग नहीं साथ दोगे तो देगा कौन साथ। अभी 12th वाले बच्चों को भी पढ़ाना है इंटर का मैथ, तो आप लोग अपने आस पड़ोस भाई जितने हैं उनको बोलो, इंटर में भी हैं, उनको कहो कि ये चैनल से जुड़ो, देखो कितना आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। भरोसा रखो हमारे पर। अगर आप लोग हम पर भरोसा करोगे तो हम पूरा आप में झोंक देंगे, पूरा जान लगा देंगे आपको टॉप करने में, आपको टॉपर बनाने में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।